मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आचार्य सोमा स्वामी ने पहले ही अध्याय में रत्नत्रय के बारे में बात की है। सम्यक दर्शन के बारे में विस्तार से बात करने के बाद, उसमें बहुत सारे भेद बताने के बाद, अब परिशिष्ट नंबर 1 में सम्यक दर्शन के बारे में और भी विश्लेषण किया गया है और डिटेल में किया गया है कि सम्यक दर्शन और चारित्र एक साथ जो है परिपक्व नहीं होते। सम्यक दर्शन जबकि ऑन ऑफ वाली पोजीशन का है, या तो मिथ्यात्व होता है या सम्यक होता है, बीच की स्थिति नहीं होती। और चारित्रिक जो गुण है, चरित्र गुण जो है वो धीरे धीरे करके वो विकसित होता है। अलग अलग गुण स्थानों में उनकी क्या भूमिका रहती है, अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी थी। और वास्तव में देखा जाए तो वो जो गुण स्थान है, वो एक तरह से वो चारित्र गुण के विकसित विकास होने का, क्रमबद्ध विकास होने के ही सोपान है। कि एक गुण स्थान दूसरे गुण स्थान से श्रेष्ठ होता चला जाता है, अर्थात उसमें चारित्रिक दुर्बलताएं कम होती चली जाती है, राग में कमी होती चली जाती है, कषाय में कमी होती चली जाती है, और फलतः ऊपर के गुण स्थान प्रकट होते हैं ना। ये अपन ने डिटेल में देखा। अब जो उसमें थोड़ा सा पार्ट बचा है वो अपन और देखते हैं, उसके आगे चलते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक छोड़ा था। कल कोई कोई याद हो तो बताना हमने कहाँ छोड़ा था इसको। देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे था ये हो गया था। चारित्र और सम्यक्त दोनों का समावेश सुख गुण में अथवा स्वरूप लाभ में ही होता है। इसलिए चारित्र और सम्यक का अर्थ सुख भी हो सकता है। जहाँ सुख और वीर गुण का उल्लेख अनंत चतुष्टय में किया गया है, वहाँ उन गुणों की मुख्यता मानकर कहा है और दूसरों को गौण मानकर नहीं कहा है। तथापि उन्हें उनमें संग्रहित हुआ समझ लेना चाहिए, क्योंकि वे दोनों सुख गुण के विशेषाधिकार हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोहिनी कर्म किस गुण के घात में निमित्त है, और इससे वेदनी की अघातकता भी सिद्ध हो जाती है। अपन ने पढ़ा था कल, जो ये वेदनी कर्म है, वो वेदनी कर्म जो है वो वास्तव में घातक नहीं होता, इसलिए घातीय कर्म में नहीं है। तो सीबी जैन साहब ने एक प्रश्न पूछा था, तो कि केवल ज्ञान होने के बाद या वो चारों घातीय कर्म के जाने के बाद जो अघातीय कर्म है उनकी क्या भूमिका रह जाती। तो उनकी भूमिका के बारे में अपन ने कल बात की थी कि जैसे मान लो साता वेदनी कर्म का उदय है। साता और असाता दो ही हो सकते हैं केवल ज्ञान के बाद भी। तो साता वेदनी कर्म का अगर उदय है, तो समुशरण जैसे जो है रचनाएं होती, जिसमें उनका कोई जुड़ाव नहीं होता, इसलिए उनके मोह आदि का कोई असर उसमें होता नहीं। लेकिन पुण्य तो पुण्य संसारी जीवों को दिखाई देता है कि इनका से कितना बड़ा पुण्य का काम। इसी तरह से अगर असाता का उदय हो, तो असाता का उदय में जैसे गजकुमार मुनि थे, उनका तो क्या था, अभी एक एक नियम और है कि केवल ज्ञान के बाद में किसी तरह का उपसर्ग नहीं हो सकता शरीर के ऊपर। तो गजकुमार मुनि के साथ क्या हुआ, या वो पांडवों के साथ क्या हुआ, केवल ज्ञान से पहले ही वो शत्रु खड़े हो गए।
और शत्रु ने किसी ने उनके कानों में कुंडल पहना दिए गर्म लोहे के, पांडवों के ब्रज कुमार मुनि की सिगड़ी जला दी, और वो अपने ध्यान में चले गए। कालांतर में वही उनके केवल ज्ञान का निमित्त भी बना। लेकिन असाधा का उदय आया ना, तो असाधा का उदय, और कैसा उदय आया कि वो उदय उनका बाद में भी चलता रहा, और उस पूरा उनको निर्माण भी हो गया। नहीं, तो मगर ये, उनको जो असाता का उदय आया, हाँ, वो केवल ज्ञान होने से पहले आया। और हाँ, आप तो बोला कि सही बोला, केवल ज्ञान होने के बाद जो मोषण लगता है या गंधकुटी बनती है, हाँ। वो उसके साता के पुण्य के उदय से होती है। तो हाँ, यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, क्या केवल ज्ञान के बाद असाता का प्रकोप भी होता है क्या? असाता का उदय साता के रूप में होकर के आता है, ऐसा लिखा है शास्त्र में। उसका असाता के परमाणु साता के रूप में कन्वर्ट होकर के आते हैं। जैसे कि वो जो अगर कोई केवल ज्ञान से पहले उनके कोई शरीर का छिन्न भिन्न पना हो जाए, तो वो जो है सब कुछ सुधर जाता है, रिपेयर हो जाता है, और शरीर जो है कुंदन जैसा सुंदर हो जाता है। ऐसा नहीं, शास्त्रों में नहीं, लिखा हुआ नहीं, तो ये जो असाता का जो कर्मों का जो प्रकोप है, वो पिछले गुण स्थानों में क्यों नहीं इनका विक्षोभ होता है? ये केवल ज्ञान के बाद भी मतलब इसमें साता में कन्वर्ट क्यों होते हैं? पहले इनका निवारण क्यों नहीं होता है? है। निवारण तो नहीं होता ना उसको। चारों कर्म ये आयु से, आयु के बने रहने तक जुड़े रहते हैं। जब तक आयु रहती है तब तक रहती है, इसलिए इनको। और चूंकि ये कोई किसी तरह का आत्मा के गुणों में घात नहीं करता, शरीर आदि तक बात लिमिटेड रहते हैं। बात सही है, वो बात तो सही है। अच्छा, नहीं तो मतलब ये भी विवेचन है कि कोई भी कर्म एक दूसरे में मतलब एंटर तो करता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं इंटरफेयर करता, जरा भी नहीं करता। नहीं तो ये चारों मतलब साता वेदनी और साता वेदनी कर्म, वेदनी का साता क्यों साथ रहते हैं? मतलब दोनों रूप क्यों रहते हैं, साता और असाता, ऐसे? नहीं, साता साता तो है, मगर केवल ज्ञान के बाद असाता का स्वरूप कहाँ से आता है? असाता जो है वो साता बन करके स्वसन्मुख होकर के, और सब उसमें दो तरह का उदय होता है। एक स्वसम्मुख उदय होना, और एक परोक्ष उदय होना। तो स्वसम्मुख में मतलब वो कौन से रूप धारण करके आया। असाता के परमाणु साता के रूप में परिवर्तित होकर उदय में आते हैं, अच्छा। कन्वर्ट होते हैं। मतलब देखो, कुछ सत्ता में तो बने रहते हैं, लेकिन बने रहने का उसका अरेंजमेंट भी कैसा है कि वो साता रूप में कन्वर्ट हो करके आते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही अपना सम्यक दर्शन हो गया जिन्हें, और जिनकी जो ये संक्रमण आदि होते हैं, उनमें पाप प्रकृतियां बदल करके पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो अघातीय कर्मों में ही होता है। तो ऐसे ही तो होता है। असाता का उदय था, लेकिन जो है पुण्य का भारी उदय चल रहा था, और संक्रमण आदि हुए उनके जीव के भावों में, तो भावों के कारण से तो वो कर्मों का संक्रमण सम समजाति में हो जाता है। साता का असाता में, असाता का साता में होता है कन्वर्शन। इस तरह से चलता है। तो तो मात्र घात हुए स्वरूप का जीव, और लिखा है ना, और इससे वेदनी की अघातकता भी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वेदनी किसी के घातने में निमित्त नहीं है। और मात्र घात हुए स्वरूप का जीव जब अनुभव करता है, तब निमित्त रूप होता है। इस स्पष्टीकरण में तीसरी और चौथी शंका का समाधान भी हो जाता है। ठीक है। यह बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि जीव में होने वाले विकारी भावों को जीव जब स्वयं करता है, तब कर्म का उदय उपस्थित रूप में निमित्त होता है। किंतु उस कर्म के रज कणों ने जीव का कुछ भी किया है, या कोई असर पहुंचाया है, यह मानना सर्वथा मिथ्या है। इसी प्रकार जीव जब विकार करता है, तब पुद्गल कर्मांड वर्गणा, एक सेकंड,
जीव जब विकार करता है तब पुद्गल कर्माण वर्गना स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव को विकारी रूप में कर्म परिणमित करता है और कर्म को जीव परिणमित करता है। इस प्रकार संबंध बताने वाला व्यवहार कथन है। वास्तव में जड़ को कर्म रूप में जीव परिणमित नहीं कर सकता और कर्म जीव को विकारी नहीं कर सकता। घुमटसार आदि कर्म शास्त्रों का इस प्रकार अर्थ करना ही न्यायपूर्ण है ना। देखो ये क्यों बोल रहा है ये सब, कि आपने देखा होगा अपनी पूजाओं में भी ऐसे ही अपन लिखते हैं। कि वो एक पूजन लिखी ना उन्होंने कि दौलत राम जी की, किसकी, अहो जगत गुरुदेव सुनिए साहिब मेरे, तुम प्रभु दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी करके, है ना वो। और मैं तो एक अनाथ ये मिल दुष्ट घनेरे, कियो बहुत बेहाल सुनिए साहिब मेरे। तो पूरी उसमें उन्होंने करुण करुण आवाज में, करुण मुद्रा में, करुण भाषा में अपने कष्टों को जिनेंद्र देव को बताया और कर्मों को एक पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया कि इस पार्टी ने मुझे बहुत तंग कर रखा। लेकिन वो क्या है कि वो व्यवहार रूप से है, खाली वो अपने भावों को ये डाइवर्ट करने के लिए कि मैं तो वास्तव में भगवान आप जैसे ही स्वरूप वाला हूँ, लेकिन ये कर्मों की उपस्थिति के कारण से मैं दर दर भटक रहा हूँ। वो एक तरह का भक्ति का एक एंगल है। बाकी उसमें सत्यता ऐसी नहीं है, निश्चय से ऐसा है नहीं कि कर्म किसी को सता रहे हो, क्योंकि उनमें कोई शक्ति है नहीं, उनमें ज्ञान कुछ नहीं है। लेकिन ये एक तरीका है कहने का। और अपन भी आपस में बात करते हैं तो यही कहते हैं भैया उनका कोई असता का और उदय चल रहा है, या उनका क्रोध का उदय आया इसलिए उनको क्रोध आ गया। तो ये सब अपन जो भाषा बोलते हैं वो सब भाषा जो है व्यवहार की भाषा होती है। वास्तव में तो बात वही है कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब कर परिणति होती है जड़ की। है ना। इसका क्या अर्थ हुआ भाई, कोई बताओ। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। तो क्यों मिथ्या भ्रांति क्यों है? जड़ कर्म, क्या? कर्म तो घुमा ही नहीं सकता है। हाँ। कर्म तो एक जीव के उसमें दूसरे में एक दूसरा में कोई कुछ नहीं कर सकता है, कर्म थोड़ी घुमाता है। हम्म। ये मिथ्या भ्रांति है। अगर मिथ्या चला जाएगा तो फिर ये जीव सोचेगा ही नहीं, स्व पर का वेद विज्ञान हो जाएगा। तो हाँ। वो कर्म तो घुमाता नहीं। कर्म घुमाता नहीं है ये हमारे के, अगर को घुमाता तो उसके अंदर में वो शक्ति होना चाहिए, उसके अंदर में ज्ञान भी होना चाहिए कि किसको घुमाना है और कैसे घुमाना है ना। तो ये हमारा, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से या वो ऐसा आदमी को समझ में आता। तो व्यवहार जैसे के व्यवहार के रूप में है। अभी आप देखो ना, आपको कोई आकर के अभी भला भला कह जाए और आपसे कोई कहे भैया इसने कुछ नहीं किया, बोले कैसे कुछ नहीं किया, सामने आकर के गाली दे के गया, आपके सामने मुझे मारा पीटा है, आप बोल रहे इसने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, वो तो साहब उसका निमित्त था, उनका का निमित्त था, सीधा सीधा मार पीट के गया और आप जो उन्हें कोई दूसरी भाषा बोल रहे हो। तो वो क्या है, वहाँ शास्त्रीय भाषा में जो बताया जा रहा है वो सिद्धांत है। और जो ये व्यवहार में आता है, जो हमें दिखाई देता है, उसमें हमें वो जो निमित्त है वो कर्ता के रूप में दिखाई देते। इतना फर्क फर्क है। निमित्त कारण या कर्ता नहीं होते, उनकी उपस्थिति में वो सब कार्य होते हैं जो कार्य हमारे वो कर्मों के इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि हमने कुछ पूर्व में किया था। तभी दयानंद जी ने कहा ना कि गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करें, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहाँ धरे। तो नीचे लिखा था उन्होंने कि इतना पेशेंस क्यों रख पाओगे, कैसे रख पाओगे, आलम्बन क्या है। तो बोला है आलम्बन ये है कि तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए। तो यहाँ सब जगह आपको सिद्धांत यही मिलेगा। और चूंकि हम इस सिद्धांत पर कभी चले नहीं, हमने तो यही कहा कि ये टिट फॉर टैट रखो, उसने एक किसी को न जरा हमला किया तो अपन डबल तो जोश से उसको हमला करना चाहिए। एंड ईंट का जवाब पत्थर से, और ये सब हमारे पास में अवेलेबल है। तो ये जो बाकी की चीज है ना, अति क्रोध है अग्नि बुझाए प्राणी, साम में जल ले शीरा, इन पे हम कभी चले ही नहीं, ना हमने उस सिद्धांत को कभी माना।
तो हम माने या ना माने, सिद्धांत वही रहने वाले हैं। तो यहाँ उन्होंने बोला, जब कहा जाता है कि कर्मों के उदय के कारण से, आप कुमठ आदि ग्रंथों में भी आप बोलो इतने कर्म सत्ता में है, इतने कर्म का उदय हो रहा है, इतने जो है इनका बंद हो रहा है, तो वो सब जो है वो मैकेनिज्म बताते हैं वो, बिल्कुल सही है वो मैकेनिज्म। लेकिन जो वास्तव में उनकी उपस्थिति में, भाई हमने अगर कुछ अपराध किया है, तो उन अपराध का कुछ तो सजा मिलेगी। तो मैकेनिज्म क्या है कि अपराध करते समय हमारे जो भाव बने, उन भावों का एक इंडिकेशन तैयार हो गया, उन कर्मों का एक सत्ता बन गई, और उसमें एक मैच्योरिटी काल लिख दिया गया। इस जीव ने इस समय में ऐसे ऐसे भाव किए थे, इसके परिणाम स्वरूप इतने साल के बाद में इसको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैच्योर होते हैं तो वो परिस्थिति सामने आती है। और उस समय तक अगर हम विवेकी हो गए, सावधान हो गए, तो वो हमारा वो ज्यादा बिगाड़ होता नहीं। जो कुछ होता है होके निकल जाता है, समता पूर्वक नवीन कर्म नहीं बनते। लेकिन अगर हम सतर्क नहीं हुए तो ब्याज सहित बनते हैं। ये सारा मैकेनिज्म अपन जानते हैं। तो उन्होंने बोला, इसी प्रकार जीव जब विकार करता है, तो उद्गल कर्माण वर्गणा स्वयं कर्म रूप परिणमित होती। वो जो परमाणु हैं जिनसे कर्म बनते हैं, वो सुप्त अवस्था में पड़े थे। लेकिन जैसे कि अपन किसी को चुंबक की बात करते हैं ना, कि चुंबक जो है, मैं कोई चुंबक तो था नहीं। तो इसलिए जहां भी ब्रह्मांड में जितने भी लोगों के कण थे, वो अपने अपनी जगह पर बैठे हुए थे, पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही उस पावरफुल चुंबक को बिजली की सप्लाई मिली, और उसमें से वो तरंगें निकली, तरंगों के फलस्वरूप जिन कणों में उस चुंबक के कारण आकर्षित होने की योग्यता थी, वो खींच के चले गए। तांबे के नहीं गए, पीतल के नहीं गए, और एल्यूमिनियम के नहीं गए, और किसी धातु के नहीं गए। योग्यता जिनमें थी वही गए। ठीक उसी प्रकार से मेरे कर्म, मेरे भावों का निमित्त पा करके, वो जो परम कर्म परमाणु, वो जो परमाणु है जिनमें कर्म रूप कन्वर्ट होने की ताकत है, योग्यता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है भाव करना। हम ऐसे भाव नहीं करते तो वो वहां से खींचे चले नहीं आते। और जब हमारे भाव शांत हो जाते हैं तो निर्जरित होते हैं। निर्जरित होने का अर्थ क्या है? निर्जरित का अर्थ जरूरी नहीं कि वो वहां से हट जाए, वो वहीं पे पड़े रह सकते हैं। लेकिन अब उनमें चार्ज नहीं रहा, वो चार्ज पार्टिकल्स नहीं रहे, ये निर्जरा है। पहले हमारे भाव से वो चार्ज हो गए थे। तो ये पूरा मैकेनिज्म समझने की जरूरत है। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। जीव जब विकार करता है, तब उद्गल कर्माण वर्गणा स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। जीव को विकारी रूप में कर्म परिणमित करता है, और कर्म को जीव परिणमित करता है। इस प्रकार संबंध बताने वाला व्यवहार कथन है ना। वास्तव में जड़ को कर्म रूप में जीव परिणमित नहीं कर सकता। जड़ जो है, हम कोई जड़ का कार्य कर नहीं सकते। जड़ से मतलब है पुद्गल का कार्य नहीं कर सकते, और कर्म जीव को विकारी नहीं कर सकता। अपन कहते हैं साहब वो कर्मों ने मेरा ज्ञान धन हर लिया, है भव विकट वन में कर्म, क्या है, ज्ञान धन मेरो हरो, सब इष्ट भूलो भ्रष्ट हो, अनिष्ट गति धरता फिर। वैसे सब बहुत कुछ बोलते हैं अपन ये सब अस्तित्वों में। लेकिन वो सिद्धांत ऐसा है क्या? तो बोले नहीं है, तो फिर अपन क्यों है इस तरह की स्तुतियां बोलते हैं? तो वास्तव में जड़ को कर्म रूप में जीव परिणमित नहीं कर सकता, और कर्म जीव को विकारी नहीं कर सकता। गोमट सार आदि कर्म शास्त्रों का इस प्रकार अर्थ करना ही न्यायपूर्ण है। फिर प्रश्न है, बंध के कारणों में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांचों मोक्ष शास्त्र में कहे हैं। बंध के कारण होते हैं ना कर्म के, अपन ने पढ़े थे 10 प्रकार के बंध जो है होते हैं। और उनमें मुख्य जो है, कौन के कारण, उनके उसके अवयव क्या हैं जिनके कारण बंद होते हैं। तो क्या क्या है उसमें? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांचों मोक्ष शास्त्र में कहे हैं। और दूसरे आचार्य कषाय तथा योग दो ही बतलाते हैं। इस प्रकार वे मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद को कषाय का ही भेद मानते हैं। कषाय चारित्र मोहिनी का भेद है। इससे यह प्रतीत होता है
कि चारित्र मोहिनी ही सभी कर्मों का कारण है। क्या यह कथन ठीक है? प्रश्नकर्ता ने पूछा। उसने पूरा कंक्लूड करके निकाला इक्वेशन। उसने क्या बोला कि ये वो पांच जो कारण आपने कहीं बताए हैं, लेकिन दूसरे आचार्य तो दो ही बोलते हैं, कषाय और योग। बोले इसका मतलब कि कषाय में बाकी सब शामिल हो गए। बाकी सब शामिल हो गए तो कषाय जो है वो है क्या वास्तव में? वो चारित्र मोहिनी का ही एक भेद है। तो फिर अपन ये कह सकते हैं डेरिवेशन के कारण कि समस्त दुखों का जड़ चारित्र मोहिनी कर्म ही है, मिथ्यात्व को भी इग्नोर कर। क्या ये कथन ठीक है? तो उत्तर दिया, मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद कषायों के उपभेद हैं, किंतु इससे यह मानना ठीक नहीं है कि कषाय चारित्र मोहिनी का भेद है ना। मिथ्यात्व महाकषाय है। जो मिथ्यात्व है उसे आप मामूली मत मान लेना, और वो सेपरेटली चलता है। कषायों के साथ में शामिल करने का बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि जिनको अभी कषाय मंद है, वो उनको मिथ्यात्व दशा समाप्त हो गई ऐसा मानना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो मिथ्यात्व तो महाकषाय है। जब कषाय को सामान्य अर्थ में लेते हैं तब दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों रूप माने जाते हैं, क्योंकि कषाय में मिथ्या दर्शन का समावेश हो जाता है। जब कषाय को विशेष अर्थ में प्रयुक्त करते हैं तब वह चारित्र मोहिनी का भेद कहलाता है। चारित्र मोहिनी कर्म उन सब कर्मों का कारण नहीं है, किंतु जीव का मोह भाव उन सात अथवा आठ कर्मों के बंध का निमित्त है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि चारित्र मोहिनी की अपनी सत्ता है, अपना एक कारण है, लेकिन जो मिथ्यात्व नाम का जो दोष है, जिसे हम श्रद्धा का दोष बोलते हैं, वो बहुत बड़ा है। उसके निमित्त से, मिथ्यात्व के निमित्त से ही कषाय आदि की प्रचुरता प्रबलता देखी जाती। जो मिथ्या अपन ने ऊपर पढ़ा कि जो मिथ्या दृष्टि नहीं है, ज्ञानी हो गए, उनकी कषाएं भी बंद हो जाती हैं, उनका उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बदल जाती है। अनंतानुबंधी के जाते ही, बंदी कब जाएगी? जब मिथ्यात्व चला जाएगा। मिथ्यात्व और वो सबका एक साथ भाग होता है। मिथ्यात्व गया तो अनंतानुबंधी को जाना ही है। उतना चारित्रिक उनके साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और भी हमें दृष्टि को जैसे क्रोध आदि कषाएं आती हैं, मिथ्या दृष्टि की उसे ऐसी हल्की नहीं होती। उसका तो अनंतानुबंधी कषाय होती ही है वहाँ। इससे संसार का बंधन और दृढ़ होते जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो कषाय के उपभेद है, मिथ्यात्व अपन ने पहले भी पढ़ा था, आगे भी पढ़ने वाले हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद कषाय के उपभेद हैं, किंतु इससे मानना ठीक नहीं कषाय चारित्र मोह का भेद। ये हो गया। कर्मों का बंध ये किन प्रकार से होता है? पांच प्रकार से होता ना। ये पांच अपन ने पढ़े, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो इनका बंध कैसे होता है ये अपन ने पहले भी पढ़ा, भी आगे अपन और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चारित्र मोहिनी कर्म उन सब कर्मों का कारण नहीं है, किंतु जीव का मोह भाव उन सात अथवा आठ कर्मों के बंध का निमित्त है। देखो यहाँ तक भी होता है कि कभी जब चारित्र मोहिनी का प्रबल आ, उदय होता है, तो सम्यक दृष्टि जीव भी उस चारित्र की कमजोरी के कारण से ऐसे कार्यों में लिप्त पाया जाता है जिसका उसको स्वयं को भी आश्चर्य होता है। दूसरों को तो होता ही है। जैसे रामचंद्र जी की अपन कहानी कहते हैं, राजा क्षणिक के बारे में बात कर रहे थे, तो माघ नंदी मुनिराज की बात कर रहे थे। उन सब सम्यक दृष्टि के धारी थे, सम्यक दर्शन था, लेकिन वो चारित्र मोहिनी के कारण, चारित्र की दुर्बलता के कारण ऐसे ऐसे कार्य हुए। इसका अर्थ क्या है? श्रद्धा का सम्यक होना तो आवश्यक है ही, उसके अतिरिक्त भी चारित्र का विकास जितना जल्दी हो जाए, जितने अच्छे से हो जाए, जितना उच्च प्रकार से हो जाए, उतना अच्छा है। फिर प्रश्न पूछा, सात प्रकृतियों का क्षय अथवा उपशमादि होता है, सो वह व्यवहार सम्यक दर्शन है या निश्चय सम्यक दर्शन है? सात प्रकृतियां कौन सी हैं?
सात प्रकृतियों को याद आया आपको? सात प्रकृति कौन सी है? संजय अनंत प्रकाश। अनुबंध की चार। हाँ। अनंत अनुबंधी की चार और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। नहीं, इन लोगों को पूछ रहे हैं तो आपको तो पता ही है खैर, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कि उनको थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा भाई, ये पढ़ा तो है सब सारा। क्या संजय प्रकाश जी, हाँ सर। क्या ये इसे सात प्रकृति पढ़ा तो है पहले सर। कभी सुनी? पहले हाँ सुनी सर, है अपन बिल्कुल सुनिए सर। ने? सुनिए सर। कौन सी है ये? पढ़ा हुआ सुनिए। आ, हैं? चार जो मिथ्या, चार कौन सी याद है? नहीं है सर। सर ये, मिथ्यात्व के चार जो। सर इसमें एक कंफ्यूजन है। हाँ। सात प्रकृतियों का छह, हम्म। छह तो ठीक है। हम्म। वो चार अनंताबंदी की हो गई, ये तीनों मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो सम्यक। मगर मगर उपसम में है। उपसम में तो दो ही प्रकृतियों और एक प्रकृति का ही उपसम होता है, तीनों का तीनों होता का? अरे यही सातों का तो होता है। है। अच्छा अच्छा, पहले हम्म। औपसमिक, औपसमिक सम्यक दर्शन में सातों का होता है। उसमें छह हो जाती है, इसमें खाली ऑप्शन होता है। ठीक, उपसम होता है, सातों का हाँ। ही होता है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि ये जो क्षय और उपशम जो होता है वो व्यवहार सम्यक दर्शन में होता है या निश्चय सम्यक दर्शन में होता है? तो निश्चय तो में होता है सब। क्योंकि ये करणानि योग का विषय है, बहुत सूक्ष्मता के साथ में ये उस चीज को दर्शाता है, कर्मों की प्रकृतियों का क्या हश्र होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, ऐसा ही होता है। और फल स्वरूप जो आत्मानुभूति है वो प्रारंभ होती है। इसलिए वो कोई खाली कहने वाली बात नहीं है, एक्चुअल वाली बात है। जहाँ एक्चुअल वाली बात है वो निश्चय कहलाती है। हमें दृष्टि जीव के, देखो अपन को दोनों तरह के मैकेनिज्म जानना है, फिजिकल और मेंटल। द्रव्य में क्या हो रहा है, बाहर में फिजिकली क्या हो रहा है, ये फिजिकली बताया। प्रकृति है मतलब कर्मों के वो परमाणुओं का जो अ, द्रव्य है, जो माल है, उसकी बात हो रही है प्रैक्टिकली। वो कोई इमेजिनरी चीज नहीं है। वो सातों प्रकृतियों का एक अलग अलग जो है मिश्रण कह लीजिए, वो पड़ा रहता। वो प्रैक्टिकल है, इट इज नॉट ओनली साइकोलॉजिकल। और जब जीव की ये स्थिति होती है तो वहाँ प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। यहाँ तो भाव होते हैं और वहां वैसा घटित होता है। तो यह उत्तर इसलिए उन्होंने दिया कि ये एक्चुअल में होता है, इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन है। फिर प्रश्न किया, सिद्ध भगवान के व्यवहार सम्यक दर्शन होता है या निश्चय सम्यक दर्शन, ये वैसे बताओ आपने भाई। प्रकृति का क्या बताया कि इसके द्रव्य को क्या बोला, क्या बताया आपने? हाँ, द्रव्य माने क्या है? मटेरियल, मैटर। हाँ, मटेरियल, हाँ। जो परमाणु है वो इन मैटर है कि उद्गलों नहीं? से हमारे कर्म बंधे उस वाले द्रव्य को हाँ। निर्जरित द्रव्य, करना। देखो जितनी भी संसार में चीजें हैं जो दिखाई देती हैं, द्रष्टव्य हैं, वो सब पुद्गलिक हैं जी। बाय एंड लार्ज। तो जी। पुद्गलिक में जिनसे परमाणुओं से शरीर बना, ये परमाणु जी। से मिट्टी मिट्टी बनी, पत्थर बना, जल बना, तो वो सब प्रैक्टिकली दिखाई देते हैं कि नहीं? जी। जैसा ये पत्थर का ढेर लगा हुआ है, तो ऐसे ही वो जो सूक्ष्म परमाणु हैं, जिन जो अभी जिनके स्कंद भी सूक्ष्म है, वो सब कर्म के रूप में है ना, कर्म वर्गणाएं आदि हैं। जी। वो भी मटेरियल प्रैक्टिकली फिजिकली अवेलेबल है। जी। तो वो कहने में, इसलिए समझने में अपन को अच्छे से आएगा, ये सब कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि जीवों का जब भाव होता है उस तरह का, तो वो जो कर्मों का जो मटेरियल है उनका क्या हश्र होता है ये हमको बताया जा रहा यही प्रकृति बताई आपने। है। हाँ, ये सात प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या है? सात प्रकार के, सात अच्छा। प्रकार के कर्म हो गए। कौन कौन से हो गए? पहला मिथ्यात्व के परमाणु, जी। दूसरा सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु, फिर तीसरे हम्म। सम्यक प्रकृति के परमाणु, जी। और वो चार अनंतानुबंधी वाली बंधित, जो हाँ। क्रोध मान माया लोभ कषाय उनके परमाणु। इन सब के बारे में पूछ रहे हैं भैया, ये माल का क्या होता है? अच्छा। तो बोल रहे हैं कि माल का क्या है, ये जो उपशम सम्यक्त है उसमें वो दबे रहते हैं। दबे रहने का अर्थ क्या है? कि वो उस समय ठीक सप्रेस नहीं है। रहता।
सप्रेस रहते हैं, फ्रोजन रहते हैं। जी और ये जो क्षय वाला है तो उसमें तो वो निकल ही जाता है, वो माल रहता ही तो नहीं। हाँ, थोड़ा पार्ट क्षय हो जाता है, थोड़ा उपशम हो जाता है। नहीं नहीं, क्षय की बात कर रहे हैं, अगर आप क्षय टाइम में सब क्षयिक चला समय। जाता हाँ, ठीक है है। ना। और ये जी इस तरह, ठीक ये क्षयोपशमित है। लगाओ तो एक सेकंड, एक क्षयोपशमित में ये दोनों ही हो गया पार्टली, सात प्रकृतियों का क्षय अथवा उपशमादि। लेकिन यहाँ जी उन्होंने दोनों का अलग अलग पार्ट कर दिया, क्षय और उपशम की बात ही कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए, बोलिए सीजन। मगर न्यायिक में हाँ, सातों प्रकृतियों का वो क्षय होता है, उपशम होता है, या क्षय का होता है? नहीं, उपशम में तो उपशम ही होता है, वो प्रकृतियों का जो एक्टिवनेस है वो दबी रहती है। वो उस टाइम में वो कुछ भी, दबी रहने का अर्थ क्या है कि उनके अपने जो जो उनका जो एक्टिविटी जो होती है वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है। जैसे जो कन्वर्ट होता है, उनमें जो कर्म रूप में परिणमित हो गए, अब उनके उदय में जो जो कार्य होने होते हैं, अपन एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, कि जिस समय कोई कर्म सक्रिय है, सक्रिय मतलब वो चार्ज्ड पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के निमित्त से क्या होता, तो वो जैसे ये अब चुंबकत्व की अपन बात करते हैं, कि वो जैसे चुंबक से आकर के कोई कण चिपकता है, तो वो क्यों चिपकता है, क्योंकि उसके अंदर वो योग्यता है, और वो चुंबक के वो जो बॉडी है, वो बॉडी जो है एक्टिवेट हो गई है। एक्टिवेट होने से अब वो उन सब लौ कणों को खींच लेगी, ये उसकी योग्यता डेवलप हुई। लेकिन अगर चुंबक किसी तरह से स्पेसिफाई हो जाए, उसकी वो लाइन ऑफ फोर्सेस कम हो जाए, तो उस समय उसका उसमें वो ताकत नहीं रहेगी कि वो लौ कणों को खींच सके, इनएक्टिव हो गया वो। तो ऐसे ही जिन कर्मों के उदय में, अगेन वो निमित्त नैमित्तिक संबंधी ही है, जिन कर्मों के उदय में वो सब घटनाएं घटित होती हैं, उनका उदय काल में अब वो उपशम होने के कारण से वो घटनाएं घटित नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में उस काल में जीव के भाव भी वैसे ही होते हैं, तदनुरूप ही होते हैं। नहीं सर, एक प्रश्न ये मेरा यही था हाँ, कि जो क्षय सम्यक दर्शन होता है तो वो 66 सागर तक रहता है, तो उस समय ये सातों प्रकृतियां उपसम में रहती हैं? उपशम सम्यक तो एक अंतर मुहूर्त तक ही रहता है, नहीं, छायोपशमिक सम्यक की बात क्षय करें। समय, क्षय समय की बात कर रहा हूँ। हाँ, उस समय सातों प्रकृतियों की क्या स्थिति रहती है? उसमें हाँ, कुछ प्रकृतियां शमित रहती हैं, कुछ प्रकृतियां क्षय हो जाती हैं, निकल जाती हैं, और दोनों का मिला जुला पार्ट वहां पर बना रहता है। नहीं, कुछ जैसे का जो है, मिथ्यात सम्यक मिथ्यात, तो ये क्षय समय में सम्यक मिथ्यात तक स्थिति रहती है, या सम्यक मि- प्रकृति चली जाती मिथ्यात्, उसमें क्षायोपशमिक सम्यक में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व जो है वो दबी दबी रहती है, उपशमित रहती है, और सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। है? नहीं, अगर वो सम्यक प्रकृति का उदय रहता है तो छह प्रकृतियों का ही वो हुआ, सात नहीं हुई ना? चार नहीं, अनंतानुपाति की, एक मिथ्यात की और एक सम्यक प्रकृति। हाँ, वो उसका उसकी इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन यहाँ उन्होंने दो की बात करी, इसीलिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए दो की बात की। हाँ, तो एक यहाँ पे उपशम इसलिए और स्पेसिफिकली छह की बात की है और उपसम की बात की है। बस। और औपसमिक स्थिति और हाँ, छह की स्थिति, और छह स्थिति में तो क्या छह प्रकृतियों का ही मतलब वो उसके लिए कुछ नंबर और, ऑफ। अब उसके लिए थोड़ा और क्वालिफाई कर देते कि भाई जिसमें पांच प्रकृतियां तो जो है वो आपके चारों दो छह, छह प्रकृतियों का तो उपशम रहता है, और वो एक प्रकृति का उदय रहता हाँ, एक प्रकृति का उदय है। है। बिल्कुल सही, ये क्लियर हो गया। तो जो जो एक्चुअली वो बताना चाह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ये प्रश्नों के माध्यम से हमें क्लैरिटी ला रहे हैं कि कौन सी बातें एक्चुअल में हो रही हैं और कौन सी उपचार से कही जाती है ना। अभी देखो, ये जो कथन है, उन्होंने जो कहा है कि निश्चय सम्यक दर्शन किस लिए कहा, कि वो कर्मों का वास्तव में क्या हश्र होता है ये बताने के लिए, ये तो एक्चुअल है। लेकिन अगर इसी चीज को वो ये बोलते कि इन सात कर्मों के कारण से, इनकी ये स्थिति हो जाने के कारण से जीव के भाव
जीव के भाव, इनके कारण से जीव के भाव सुधर जाते हैं, तो वो क्या कहलाता? ये तो निमित्त है ना। तो निमित्त तो कोई कारण तो नहीं होते, निश्चित कारण। जीव अपनी योग्यता से वैसे भाव उस समय में कर पाता है। सही सही वर्षन ये रहेगा। जिस काल में कर्मों की ये स्थिति बनती है, उस काल में जीव की भी अपनी स्थिति अपनी योग्यता से तदनुसार बनती है। क्या शिल्पा जी, ठीक है ये बात? जी जी बिल्कुल। तो वो निश्चय सम्यक दर्शन है। सिद्ध भगवान के व्यवहार सम्यक दर्शन होता है या निश्चय सम्यक दर्शन होता है, ये बताओ भाई जरा। व्यवहार सम्यक दर्शन तो होगा ही नहीं उनको। है? सिद्ध भगवान को तो निश्चय सम्यक दर्शन होता है। हाँ। वहां व्यवहार की बात कहाँ से आ गई? पारिकता के चक्कर ही नहीं आता, हाँ। इनका संसार ही समाप्त हो गया। सिद्ध भगवान के सारी व्यवहार सारी सम्यक दर्शन। सारी प्रकृतियां ही क्षय हो गई, कुछ रहा ही नहीं, तो व्यवहार की बात कहाँ से आ जाएगी? प्रश्न है कि व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? ये अपन पढ़ के आ गए हैं, ये समरी चल रही है। यही क्वेश्चन अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? उत्तर है जीवादि नव तत्व और सच्चे देव गुरु शास्त्र की सविकल्प श्रद्धा को व्यवहार सम्यक तो कहते हैं। मतलब विकल्प सहित। कैसे विकल्प है? जो जीव उस विकल्प का अभाव करके अपनी शुद्ध आत्मा की ओर उन्मुख होकर निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करता है, उसे पहले व्यवहार सम्यक था ऐसा कहा जाता। जो जीव निश्चय सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं करता, उसका वह व्यवहाराभास सम्यक्त है। जो इसी का अभाव करके निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करता है, उसके व्यवहार सम्यक दर्शन उपचार से यानी निश्चय सम्यक दर्शन का कारण कहा जाता है। ये अपन ने ऐसे ही कैसा पढ़ा था ऊपर। तो क्या वो इसमें बोल रहे हैं कि जैसे अपन निमित्तों के बारे में बोलते हैं ना, कि जब कोई घटना घटित हो जाती है, तब उस समय वहां मौजूद रहने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको उसका कारण बता दिया जाता है, निमित्त कारण बता दिया जाता है, तब वो निमित्त कहलाता है। अगर उसके रहने के कारण उसकी उपस्थिति में कुछ घटना घटित होती है, तब अपन उसको वापस बताते, पहले नहीं बताते ये निमित्त बनने वाला नहीं बनने वाला। बन गया तो वो निमित्त कहलाता। यहाँ भी उन्होंने ये कहा कि जैसे हमारे आपके बहुत सारे भाव चल रहे हैं, तो बहुत सारे भाव चल रहे हैं, अगर अपन मोटे मोटे तौर पे ही देखें कि हम अभी पूजन पाठ ये वो सब कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनके कारण से जब हमें एक अचानक से जो है किसी व्यक्ति को शुभ भाव करते करते अचानक से उसके भाव ऐसे हो जाएं कि वो शुद्ध भावों में चला जाए, तो शुद्ध भाव में अगर वो चला गया, तो उसके पहले होने वाले भावों को निमित्त कह देते। जैसे अब वो उसके ऐसे भाव थे, इसकी वजह से उसको सम्यक दर्शन हुआ। लेकिन वो शुभ भाव भी जब समाप्त होंगे तब वो शुद्ध भाव प्रकट होगा। वही शुभ भाव शुद्ध भाव में कन्वर्ट नहीं हो। तो ये उन्होंने अपन को विशेष तौर पे समझाया कि जीवादि नौ पदार्थ नौ तत्व सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धान हमको अगर है, कब है? एक तो अभी है। अभी हम और आपको जो श्रद्धा है वो कैसी श्रद्धा है? वो ऐसी श्रद्धा है साहब की आ, किताबों में पढ़ा है, मुनियों से सुना है, हम लोग डिस्कस करते हैं कि साहब सात तत्व होते हैं और सच्चे देवशास्त्र गुरु की ये पहचान होती है। सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। ये हमने जो सुनी सुनाई बात है, हम उसको भी व्यवहार सम्यक कह देते हैं, जबकि वास्तव में वो व्यवहाराभास है, क्योंकि ऐसे तो हम कब से कहते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को पहले सम्यक दर्शन हो गया, मतलब ये सारे प्रोसेस के बाद में, प्रोसेस को अभी आप इग्नोर कर दो, प्रोसेस होने के बाद उसको निश्चय सम्यक दर्शन हो गया, एक्चुअल में हो गया, तो अब वो जो है एक्चुअल सम्यक दर्शन होने में उसका क्या होगा? आत्मचिंतन होगा, आत्मा का जो के गुणों का उसको पूर्णता विश्वास होगा, वेद विज्ञान आदि होगा। ये जब इस मोड में वो आ जाएगा, तब बीच में उस मोड से निकल करके कभी उसने तीर्थंकरों की वंदना की, कभी उसने उपदेश देने का कुछ भाव किया,
सात तत्वों के बारे में चिंतन किया। तो चूंकि अब बैकग्राउंड में वो सम्यक दृष्टि ऑलरेडी हो गया है, इसलिए अब वहां से डाइवर्ट होके आत्मा के चिंतन से किंचित डाइवर्ट होकर के, डाइवर्ट मतलब वो छूटा नहीं है, अब वो दूसरे पर तत्वों के बारे में, पर पदार्थों के बारे में अगर चिंतन कर रहा है, देवादि के बारे में कर रहा है, तो उसका ये जो उद्यम है, उसको अपन व्यवहार सम्यक कह सकते हैं। इसका अर्थ यह कि निश्चय सम्यक दर्शन वाले को ही व्यवहार सम्यक दर्शन वास्तव में हुआ कहा जाता है। बाकी के लोगों को, जिनको सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है, उनके जो सम्यक दर्शन से पहले के कार्यकलाप हैं, उनको व्यवहाराभास कह सकते हैं। लिखा ना, जो जीव निश्चय सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं करता, उसका वह व्यवहाराभास सम्यक है। जो उसी का अभाव करके निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करता है, कौन सा? ये व्यवहाराभास जब मेरा समाप्त हो गया, और समाप्त हो गया मतलब वो क्लाइमेक्स पे पहुंच गया। समाप्त होने का अर्थ ये है कि नहीं कि मैं शुभ में चला गया। समाप्त होने का अर्थ है कि वो उसने अपना काम मैक्सिमम जितना था वो कर लिया, और उसके फलस्वरूप या उसके बैकग्राउंड में मुझे एक्चुअल में सम्यक दर्शन हो गया। तो मेरा वही व्यवहार सम्यक दर्शन अब वास्तविक व्यवहाराभास जो था, वो वास्तविक में व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाएगा। उसके व्यवहार सम्यक दर्शन उपचार से, अर्थात व्यय रूप में, अभाव रूप में निश्चय सम्यक दर्शन का कारण कहा जाता है। कि भाई साहब, जो आपको जब ये निश्चय सम्यक दर्शन हुआ, तो वो किस तरह से हुआ? क्या उस समय आपका वो व्यवहार सम्यक दर्शन भी मौजूद था? बोले नहीं भाई साहब, वो तो चला गया था। जब मैंने 1000वीं सीढ़ी चढ़ी, तो 999 नंबर की सीढ़ी को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? उस पूर्वक गए तो इसका अर्थ कि वो तो छूटी ना। अगर उस पे पैर रखे रहते तो 1000वीं सीढ़ी की पर पैर कैसे जाते? तो इसलिए उसका वो जो शुभ भाव थे, या जो भी उस तरह का जो उस लेवल आया था, उन शुभ भावों को छोड़ करके, यानी उसकी भी अभाव पूर्वक ही अगली पर्याय का प्राप्ति होती है। अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन होने के लिए व्यवहार सम्यक दर्शन से के योग्य जो शुभ भाव थे, व्यवहार सम्यक दर्शन से पहले के जो शुभ भाव थे, उनका भी छूटना निश्चित है। तभी वो सम्यक दर्शन निश्चित वाला प्रकट होता। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? जी सर। सम्यक दृष्टि जीव को विपरीत अभिनिवेश रहित जो आत्मा का श्रद्धान है, सो निश्चय सम्यक दर्शन है। और देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब अपन समझ गए अच्छे से दोनों की परिभाषा, बिल्कुल। है ना? सम्यक दृष्टि जीव को विपरीत अभिनिवेश रहित, यानी कैसा? किसी तरह का कोई ऐसा प्रयोजन उसके दिमाग में रहता नहीं जो कि संसार बढ़ाने वाला हो। अप्रयोजन भूत कोई भी वस्तुओं के बारे में उसका चिंतन होता नहीं। तो ऐसे चिंतन से रहित जो आत्मा का श्रद्धान जिसे है, वही वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन का धनी है। और देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान जो पर पदार्थ है, पंच परमेष्टि आदि, उनकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन वो आत्मा से अलग है, पर पदार्थ है, उनका जो श्रद्धान है वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। इसलिए एक काल में सम्यक दृष्टि के दोनों सम्यक दर्शन होते हैं। देखो, ये बहुत विशेष बात है ना। अगर मैं सम्यक दृष्टि बन गया, तो अब मुझे ये किसी को जवाब देना नहीं पड़ेगा कि क्यों साहब, अभी आप निश्चय सम्यक दर्शन से बोल रहे हो कि आप व्यवहार सम्यक दर्शन से बोल रहे हो? कौन सा है इस समय आपके पास? है? मेरे पास दोनों ही है। दोनों ही है। अर्थ क्या है कि जब मैं पर पदार्थों का, पंच परमेष्टि आदि पर पदार्थ का मतलब कोई संसार के भोग आदि की बात नहीं है। जब मैं उन सब बात के बारे में चिंतन करता हूँ, शास्त्राभ्यास का सोचता हूँ, या जिनेन्द्र देव की भक्ति का सोचता हूँ, उस समय मेरे बैकग्राउंड में निश्चय सम्यक दर्शन है। खाली मेरा उपयोग जो है वहां से हट करके, आत्मा से हट करके थोड़ा इन चीजों में चला गया, धर्मायतनों में चला गया। तो मेरे पास दोनों ही चीज हैं। जब जिसका उपयोग लगाता हूँ हो जाता। जैसे कौवा होता ना, कौवा, उसकी जो है
एक ही पुतली होती और गोलक दो छेद होते हैं। तो वो दो में से वो जो उसका जो गोलक है, पुतली जो है वो जब जिसको देखना चाहती है उस तरफ ट्रांसफर हो जाती, होती एक ही है। तो उसी प्रकार से वो सम्यक दृष्टि जीव, निश्चय सम्यक दृष्टि जीव जब आत्मा की अनुभूति लेता है तो निश्चय सम्यक दर्शन में विचरण कर रहा है। और जब वो ये सब चीजों में आ जाता है, पंच परमेष्टि आदि में आ गया है, सप्तम गुण स्थान वाले मुनिराज जब देशना देने का भाव करते हैं, शास्त्र आदि निर्माण करने का भाव करते हैं, चर्या में निकलने की बात सोचते हैं, तब वो सब प्रैक्टिकल यानी व्यवहार वाले सम्यक दर्शन में आ जाते हैं। लेकिन उनका सम्यक दर्शन गया थोड़ा है। कुछ मिथ्या दृष्टियों को, द्रव्यलिंगी मुनियों को और कुछ अभव्य जीवों को देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान होता है, किंतु वह आभास मात्र होता है, क्योंकि उनके निश्चय सम्यक तो नहीं है, इसलिए उनका व्यवहार सम्यक भी आभास रूप है? अपन तो अपने बारे में भी सोचते हैं ना, मुनियों की बात छोड़ो, कि अपन को भी कई बार ऐसा बहुत अच्छा सा लगता है कि अच्छी सी अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कि हम भी कुछ आत्मा के नजदीक बढ़ रहे हैं। तो वो आभास जो है वो सुखद आभास, वो उनको भी होता है। बोल रहे हैं जो मिथ्या दृष्टि मुनि भी बन गए हैं तब भी उनको आभास तो होता है। और देखो, अभी उन्होंने मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि कहा है, तो द्रव्यलिंगी मुनि की परिभाषा अपन ने पढ़ी। द्रव्यलिंगी मुनि भी कोई शिथिलाचारी मुनि नहीं होते। वास्तव में द्रव्यलिंगी मुनि का अर्थ क्या है? कि जिन्होंने मुनि का जो द्रव्य स्वरूप है वो ग्रहण किया है, उनके जैसा नग्नता धारण की है, उनके जैसे महाव्रत आदि धारण किए हैं और उनका विधिवत पालन करते हैं। उसमें कोई शिथिलता नहीं है, जो शिथिलाचारी मुनियों से कंपेयर नहीं कर सकते आप। लेकिन मिथ्या दर्शन इतना मात्र है खाली उनका कि वो अभी आत्मा के स्वरूप को पूर्णता ना धारण करके किंचित शरीर आदि को में उनकी बुद्धि रहती है, वो निकली नहीं है। वेद विज्ञान नहीं हुआ, सूक्ष्म अंतर पड़ा रहता। लेकिन यहाँ तक व्रत नियम संयम पालन करने की बात है, वो पूर्णतः बिल्कुल अक्षरशः पालन करते हैं। अगर वो पालन भी नहीं किया तो वो द्रव्यलिंगी मुनिराज भी नहीं रहेंगे। उनका गुणस्थान तो पर भले ही पहला रहा, उसके उनकी जो नाम से भी वो मुनि कहलाने योग्य नहीं रहे। 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं तब तक मुनि तो अवश्य कहलाएंगे। फिर यहाँ एक प्रश्न है, हाँ। जो द्रव्यलिंगी मुनि है उनको ये तो मालूम रहता ही है कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ, चूंकि सम्यक हम्म। दर्शन का आभास हुआ नहीं है। हम्म। तो जब इतना क्या कहते हैं 28 मूल गुणों का उसका बकायदा पूर्ण रूप से पालन करते हैं, हाँ। वो सम्यक दृष्टि होने के लिए प्रयास पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? नहीं, पुरुषार्थ तो चलता रहता है लेकिन नहीं हो पा रहा। पुरुषार्थ तो चल रहा है। अभी आप देखो ना, जैसे सम्यक कहते हैं ना, वो सम्यक प्रयास दर्शन। यही तो है, 28 मूल गुणों का धारण करना, ये सब प्रयास ही तो है। नहीं, वो केवल संयम के लिए प्रयास, संयम की तरफ लगे हुए हैं वो। तो संयम कोई संयम आएगा तभी तो आगे शुद्धि होती जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, श्रद्धान होना संयम पहले नहीं आता, श्रद्धान होना अलग बात है। मिथ्यात्व का चला जाना वो एक अलग बात है। वो चलो ये हमारे शिल्पा जी बीच में है, शिल्पा जी इसका जवाब देंगे इसका। हाँ, वही बराबर बोल रहे हैं अंकल सिबिजन सर, हम्म, कि वो श्रद्धा और संयम इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि हम्म। द्रव्यलिंग धारण करना ये एक तरह से क्रिया है, तो वो तो संयम के मार्ग में बड़े हैं। लेकिन उनका श्रद्धान भी देखो, अब वो अंतरंग है पूरा। वो श्रद्धान एक अंतरंग चीज है, और जो द्रव्यलिंग की क्रिया पालन वो तो बाह्य है, और हम्म। जीव की रक्षा ये भाव अंतरंग है। तो ये सब अलग अलग मतलब वो है, इनको अपन मिक्सअप नहीं कर सकते हैं, किसी चीज को किसी चीज से लिंक नहीं कर सकते हैं ऐसा। हम्म। वो अब कितना प्रयास रहते हैं तो उनका कितना पुरुषार्थ अंतरंग में चल रहा है, उसको अपन बाहर से देख नहीं सकते। देखो, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। अभी अपन ने कहीं ये भी पढ़ा था कि जो दुर्बिलिंगी मुनिराज है, उनका ऐसा चिंतन भी होता है कि मैं मुनि हूँ इसलिए मुझे मुनिवत आचरण करना है। तो वो
जबकि वास्तव में मुनि भी एक जो है पदवी है, उपाधि है। शरीर की क्रियाएं हैं, शरीर के बाहर दशाएं हैं। वास्तव में तो मैं ना मुनि हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, ना नारकी हूँ, ना कुछ हूँ। मैं तो एक जीव मात्र हूँ, आत्मा मात्र हूँ। ऐसा चिंतन जो है जब तक नहीं आता, और जब तक विकल्पात्मक चिंतन रहता है, तब तक जीव को निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। और बहुत सारे जीव इतने में ही अगर संतुष्ट रह गए, जैसे इन्होंने बताया कि एक कैटेगरी ऐसी भी हो सकती है कि उससे संतुष्ट है वो, कि भाई होगा, जब होगा सम्यक दर्शन है, नहीं भी हो रहा तो क्या फर्क पड़ रहा है। मैं मुनि हूं तो मुझे तो ये व्रत नियम संयम पालन करना है, उसी में पूरी एनर्जी और पूरा उनका संतुष्टि लगी रहती। तो ऐसे जीव जब उनका देह परिवर्तन होती है, उसके बाद में वो देवादि तो बन जाते हैं, नौवें ग्रह तक भी चले जाते हैं। और वही, अगर वो वास्तव में उसका जो साथ में सम्यक दर्शन का भी प्रयास चल रहा है, तो उनका पहले गुण स्थान से हट करके सम्यक दर्शन होते ही सातवां गुण स्थान आ जाता है ना। क्योंकि मुनि तो ऑलरेडी है ही, वो न केवल पालन कर रहे हैं फिजिकली, मुनि अवस्था की वजह से नहीं कि बाहरी तो अवस्था इसलिए सातवां गुण स्थान आया, आंतरिक अवस्था भी उस तैयारी के लिए उद्यत है, तब होता है। इसलिए जैसे शिल्पा जी ने कहा, आपने कहा कि वो जीव के बहुत सारे अनंत प्रकार के भेद होते हैं, करणानि योग से सूक्ष्मता से मालूम पड़ता है। उनमें से कौन सा भाव आपका चल रहा है, तदनुरूप आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी या नहीं। ठीक है शिल्पा जी। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो अपना समय हो गया। ये जो एक्चुअली में रिवीजन है, जिसमें काफी कुछ लोगों को अभी मजबूती आ रही है, तो ये अपना जो अध्याय है, देव गुरु धर्म के श्रद्धान में प्रवृत्ति की मुख्यता है। ये अपन समझेंगे प्रवृत्ति की मुख्यता का अर्थ क्या है। देखो आपको पता भी नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे करके अपना जो है वो ये सब परिपक्व हो रहा है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या आरपी जन साहब है, क्या आरपी जन साहब नहीं है? है। हाँ, आरपी जन साहब कुछ बढ़े क्या आगे थोड़े आज भी? ऐसा है, यही तो धारणा बनती जा रही है, बार 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 उन्हीं चीजों का चिंतन करने से थोड़ी सी धारणा बदलती है। और बोरियत नहीं होती कि वही वही बात है, बोरियत नहीं होती, वही वही बात है, रोज वही वही बात कर रहे हर ग्रंथ में वही बात है सर, हैं। पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, स्वाध्याय में बोरियत तो होने का सवाल ही नहीं है। बार बार रिपीट होती है तो परिपक्वता बढ़ती है। हाँ, ऐसा मालूम पड़ता है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो आज अपने को 100वां दिन है, 100, हाँ, जो अपन ने शुरू किया है तत्वार्थ सूत्र। ओ, लगभग 100, 99 या 100वां दिन है। ये चलिए समय हो गया, कल अपन फिर आगे चालू करें। हाँ, संजय प्रकाश जी। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि लाख 84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म छय कीनो। जन्म मरण मिटा के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। ठाणे श्रावक अरज करत है जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता की जय। Yeah. कार्य